हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आदित्य भार्गव एक बार फिर पासवे द नेक्सस ऑफ सक्सेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 10th का पावर शेयरिंग पढ़ना शुरू करा था। पहली बात कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 10th के लिए स्पेशली समझ के आप लोग मत इस वीडियो को देखना। इवन एवरीवन हु हैव सम इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स वो देख सकते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो वो देखें। इवन एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जानें कि पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है। बिकॉज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब होता है पब्लिक। इट मीन्स पब्लिक रिलेटेड आइडियोलॉजीज को समझने के लिए, पब्लिक रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए आपको पॉलिटिक्स की हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। एंड इस चीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फिर तो भाई साहब बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ना शुरू करा था एंड हमने जाना था कि पावर शेयरिंग किस तरीके से दो नेशंस में क्या क्या अंतर लाती है। मैं दोबारा एक बार एक ब्रीफ देता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने दो नेशंस की केस स्टडी देखी थी। एक उसमें था श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। एक तरफ बात करें तो श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी अपनी कम्युनिटीज के बीच। वही अगर हम बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करा। उसने इनोवेटिव तरीका निकाला भाई, अलग अलग बहुत सारे कम्युनिटीज में, क्योंकि बेल्जियम में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी तो उन्होंने डाइवर्सिटी में पावर शेयरिंग करा। वही अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका ने नहीं करा, जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि श्रीलंका में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वगैरह वगैरह। इवन एक टाइम ऐसा भी हो गया था कि श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी थी वो डिमांड करने लगे एक नए स्टेट के लिए। फिर आपको सिविल वॉर वगैरह याद रहा होगा, राजीव गांधी का असासिनेशन, वो भी आपको ध्यान आया होगा। इस चीज़ को अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पार्ट 1 पहले देख लें, आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इस वीडियो को देखें। खैर ये आज का जो टॉपिक है वो टोटली डिफर है इन द सेंस, मतलब लिंक्ड अप है बट डिफर है। इसको आप अकेले भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप पहले उस चीज को देख लें, पहले पार्ट 1 देख लें फिर आप पार्ट 2 पे आए। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इट मीन्स कि पावर शेयरिंग जो होती है वो कितने तरीकों की हो सकती है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पावर शेयरिंग को पढ़ना शुरू करा था, तो जनरल टर्म्स में बात करें तो पावर शेयरिंग कितने फॉर्म्स की है, क्या क्या फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। और आज की क्लास में इन्हीं चीजों को हम देखना चाहेंगे। ओके, पहली चीज अगर हम शुरुआत में बात करें तो शुरू में ऐसा माना जाता था कि पावर शेयरिंग कोई जरूरी नहीं है। जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं वो मेनली एक ही पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। सवाल आया क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में आसानी होती है अगर वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। फॉर एग्जांपल एक राजा है, एक राजा ने भाई लागू करना है कि सबको बिजली मुफ्त कर दी जाए, तो आसानी से वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन इसकी खामियां भी है। खामियां ये है कि अगर बाय द वे मैं कहता हूं कि हाँ अगर पावर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो डिसीजंस लेना बड़ा आसान होगा, लेकिन वो डिसीजन फ्रूटफुल होगा या नहीं, पब्लिक के लिए अच्छा होगा या नहीं, वो पॉलिटिकल डिसीजन एक अच्छा डिसीजन होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जब ये डेमोक्रेसी मतलब काफी ऊपर आने लगी, जब मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इसका परचम आया कि भाई द पावर मस्ट नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड। एंड इसीलिए आप लोगों को पता होगा कि डेमोक्रेसी जो होती है वो ऑल द वे गवर्नमेंट होती है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओके, तो डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग हो सकती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स of the government।
गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को पता है कि ऑर्गन्स को अगर हम ब्रॉडली देखें तो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। वो कौन कौन से 3 ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। इट मींस आप ये जो पावर्स है, लॉ बनाने का पावर, लॉ एग्जीक्यूट करने का पावर और लॉ में कोई इम्बैलेंसेस हुई तो उनको चेक करने का पावर, ये आप डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे चेक्स एंड बैलेंसेस बनी रहेंगी। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब भाई अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ गलत बनाया तो उसको जुडिशरी मना कर सकती है। एग्जीक्यूटिव ने किसी लॉ को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करा या इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको भी जुडिशरी चेक कर सकती है। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव पार्शियली चेक कर सकती है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर पार्शियली चेक कर सकती है। इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर रोक की जो रोक होती है वो लगा सकते हैं एंड इस तरीके से हम बैलेंस बना सकते हैं। इट मींस कि जब आप ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को शेयर कर देते हैं तो आपके चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रहते हैं। इस चेक को प्लीज बैंक के चेक के साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज वो चेक अलग चीज है एंड यहाँ पे चेक करने का मतलब है कि रोक लो। इट मींस कोई भी मिसयूज होगा उसको आप रोक सकते हैं एंड बैलेंस मींस एक सम बराबरी बना के आप रख सकते हैं। ओके, इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम लोग इवन हॉरिजॉन्टल शेयरिंग भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। इसी तरीके से आप पावर शेयरिंग को डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स में भी बांट सकते हैं अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक नेशनल गवर्नमेंट है, बोले तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, एंड दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स या कह लो यूनियन गवर्नमेंट या कह लो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो अगर पावर जो है वो आपकी सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट में एंड स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कुछ कार्य जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथों में होगी, वही कुछ कार्य, कुछ शक्तियां जो होंगी वो आपकी नेशनल और सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में होंगी। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो इंडिया में ये पावर शेयरिंग भी है, देखने को मिलती है, एंड ये पावर शेयरिंग भी देखने को मिलती है। इसके बारे में तो आप लोगों को शायद आइडिया भी होगा कि डिफेंस वगैरह अगर हम देखें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, कि कोई भी डिफेंस रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस होंगे उसको की सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी। वही अगर हम बात करें कोई रोड्स वगैरह को लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है, यानी स्टेट रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, एंड जो सबके लिए कॉमन, पूरे कॉमन नेशन के इंटरेस्ट में होगा उसको आपकी यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। वही अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो हमें पता है इंडिया में जुडिशियल सिस्टम भी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अगर आप क्लास 10 तक आ चुके हैं तो आपको कुछ आइडिया लग चुका होगा कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियल होता है, तो इन सब चीजों का एक आइडिया होगा। इट मींस आपको पता चल चुका है कि हाँ जी, इंडिया में डिफरेंट ऑर्गन्स में भी, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में भी पावर शेयरिंग है एंड डिफरेंट लेवल्स पे भी, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे भी पावर शेयरिंग है। इसको हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं या वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, एंड इसके लिए एक और शब्द है फेडरल पावर शेयरिंग और फेडरल स्ट्रक्चर।
इट मीन्स कोई भी कंट्री जो कि फेडरल है, इट मीन्स कि वहां पे 2 या 3 लेवल्स पे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. सम डिसीजंस आर कैरिड बाय यूनियन गवर्नमेंट, सम डिसीजंस आर कैरिड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अगर हम इंडिया की बात करें तो इवन लोकल गवर्नमेंट भी है. और लोकल गवर्नमेंट से आ रहा है कि अभी हमारी लोकल गवर्नमेंट की एक सीरीज चल रही है, आप प्लीज उसको देखें. आपको एक एक बातें समझ आ जाएंगी उस लोकल गवर्नमेंट की वीडियो देखने से. तो माइट भी प्लीज उसको देखिए, गारंटी बहुत बढ़िया वीडियो. ओके, तीसरी चीज कि इवन अगर हम पावर की शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग जो है वो अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज भी हो सकती है. डिफरेंट कम्युनिटीज मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी कोई ऐसी कम्युनिटी है जो काफी ज्यादा माइनर है, माइनॉरिटी है, जो ऐसा फील कर सकती है कि हम भाई एलिएनेटेड है. यहाँ पे हमें इस देश में हमें वो डिग्निटी नहीं मिलती है जो इंडियरिटी मिलनी चाहिए. तो इस चीज के लिए हम अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज और अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी पावर, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी पावर को शेयर कर सकते हैं. ये चीज भी इंडिया में देखने को मिलती है. एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा या इलेक्शंस के टाइम आपने सुना होगा कि भाई इस बारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है. इस बारी ये फलानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो एससीज के लिए रिजर्व है. एससी बोले तो शेड्यूल्ड कास्ट. ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये एसटीज के लिए रिजर्व है. मींस बाय रिजर्वेशन, बाय रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया. इट मींस वुमेन जो है वो अपने आप को एलिएनेट ना फील करे. ऐसा औरतें ना सोचे कि भाई हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है, हमारी विचारधाराओं को कुछ ध्यान ही नहीं रखा जाता है. तो इसलिए हमने वुमेन के लिए भी एक रिजर्वेशन कर दिया कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक वुमेन ही पार्ट लेगी, कोई मेल कैंडिडेट पार्ट नहीं लेगा. ऐसा बहुत बार आपको इलेक्शंस में देखने को मिलता है. तो इसका मतलब कि पावर जो होगा वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी आप शेयर कर सकते हैं. इसी तरीके से एंड यहाँ पे आपको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखने को मिलेगा. बोले तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोविजंस को देखने को मिलेगा. एंड वही आप जो है पावर शेयरिंग देख सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज कह लो, या कह लो क्या कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स कह लो, या पार्टीज कह लो. तो इनके इन्फ्लुएंस पे, इसके आधार पर हो सकता है कि किसी आइडियोलॉजी को प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं मिली. एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज 100 सीट्स हैं, उन 100 सीट्स के लिए फाइट हो रही है. एंड कोई गवर्नमेंट है ए, कोई पार्टी है ए, कोई पार्टी है बी, कोई पार्टी है सी. एंड हमने क्या देखा कि कोई पार्टी है डी. हमने क्या देखा कि लेट अस सपोज ए को 33% वोट्स मिले पड़े हैं वहां पे. 100 में से 33 सीट्स ए को मिली पड़ी हैं. वही 25 सीट्स जो हैं, 25% सीट जो हैं वो बी को मिली पड़ी हैं. तो 5 3 8 2 3 58%. इसी से 21% सी को मिला पड़ा है एंड 21% डी को मिला है. अगर हम देखें यहाँ पे 100 सीट्स में से जिस पार्टी को 51 सीट्स मिलेंगी वो जीती हुई पार्टी मानी जाएगी एंड उसी का वर्चस्व देखा जाएगा एंड उसी की सरकार बनाई जाएगी. बट यहाँ पे देखो किसी भी एक पार्टी को या कह लो किसी भी एक आइडियोलॉजी को यहाँ पे कोई बहुमत नहीं मिला पड़ा है. तो इसमें एक चांस होता है कोalition गवर्नमेंट का. इट मींस कि कोalition गवर्नमेंट यानी दो पार्टीज एक साथ जुड़कर मेजॉरिटी में आ सकती हैं एंड गवर्नमेंट बना सकती है. यानी इस तरीके से भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं.
एंड वो जो पार्टीज होंगी वो खुद में ही एक डिसीजन ले लेंगी कि भाई ये फंक्शंस हमारे हाथ में रहेंगे, ये फंक्शंस, ये पावर्स आपके हाथ में रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आपकी पार्टी ए और पार्टी सी, ये दोनों के दोनों जो है वो ए और सी दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ज़्यादा ही इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगी एंड फाइनली गवर्नमेंट बनाएंगी जो कि कहलाई जाएगी कोलिशन गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या हो सकता है। तो पावर शेयरिंग हो सकती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, पावर शेयरिंग हो सकती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। लेवल्स बोलने का मतलब है हायर लेवल, लोअर लेवल एंड बिलो द लेवल, ऐसा भी कुछ। थर्ड हो सकता है अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। ये इसलिए करी जाएगी ताकि कोई भी सेक्शन जो है, कोई भी कम्युनिटी जो है वो अपने आप को पीछे या फिर एलिनेटेड फील ना करे। एंड चौथा वो आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस पे हो सकता है कि भाई किसी का भी इन्फ्लुएंस पूरा ना रहा है, पूरा नहीं रहा तो सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज ने क्या करा, कोलैबोरेशन करा एंड कोलैबोरेशन करके एक गवर्नमेंट बनाया। तो गवर्नमेंट है बट इस गवर्नमेंट में किसी भी आइडियोलॉजी को बहुमत नहीं मिला पड़ा। तो इन्होंने कुछ फंक्शन, कुछ पावर्स एक पार्टी को दे दिया, कुछ पावर्स दूसरी पार्टी को दे दिया एंड इस तरीके से पावर की क्या हुई, शेयरिंग हुई। तो ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। माइट भी आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी। एक बार प्लीज पार्ट 1 देखकर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज्यादा कुछ समझ आएगा, क्योंकि पार्ट 1 से आपको इतना पता चलेगा कि वाई पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, एंड पार्ट 2 से आपको पता चलेगा कि व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी हमने देखा 4 तरीके के फॉर्म्स, जनरल फॉर्म्स जिनमें पावर शेयरिंग की जा सकती है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं, है ना। एंड एक और बात, वो जो लोकल गवर्नमेंट की साथ में वीडियो चल रही है वो प्लीज देखें, वो सीरीज बहुत बढ़िया है। प्लीज अपना सपोर्ट बनाएं।